बिल्कुल एक पॉजिटिव रहेगा एमआरपीएल शेयर होल्डर्स के लिए। मेरा असेसमेंट ये है क्योंकि जो काफ़ी कुछ जो डुप्लीकेशन था एमआरपीएल में और ओएनजीसी एक्टिविटीज़ में वो अवॉइड किया जा सकता है। और जो वैल्यूएशन वाइज़ भी काफ़ी अट्रैक्टिव है एमआरपीएल। और ओएनजीसी की पॉजिटिव्स के बारे में तो मैंने आपके शो में पहले ही डिस्कस कर लिया, बट मेरा मानना है ओएनजीसी खरीदने के लिए भी ये एमआरपीएल खरीदने के लिए भी अभी काफ़ी सही समय है। और इस मर्जर के बाद में ओएनजीसी का जो एक लेग मिसिंग था पेरेंट कंपनी में रिफाइनरिंग का, वो भी पूरा हो जाएगा। तो एमआरपीएल मेरी तरफ से अभी खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ पर आपको विलय के जैसे ही अवसर मिलेगा तो ओएनजीसी के शेयर मिलते हुए दिखेंगे 54 रुपए 20 पैसे पर 8% ऊपर। आशीष चतुर्मोता साहब, बताइए फिलहाल एमआरपीएल आपको स्क्रीन पर कैसा दिखता है? यहाँ पर जो मूव आ रहा है वो ठीक ठाक वॉल्यूम लगभग 48 लाख शेयर पर आता हुआ दिख रहा है। एमआरपीएल की जो बुक वैल्यू है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये काउंटर भी अपने पेरेंट की तरह अपने बुक वैल्यू पर के नीचे चल रहा है। चलिए बुक वैल्यू की चर्चा जरा बाद में करेंगे। आपकी राय आशीष चतुर्मोता साहब एमआरपीएल पर? तो चल जी बिल्कुल, देखिए वीकली मंथली चार्ट पर एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट आप एमआरपीएल पे देख रहे हैं। 54 के ऊपर ही ये ब्रेकआउट एग्जैक्टली हुआ है। तो मेरे हिसाब से 5360 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की राय रहेगी और इस ब्रेकआउट के लक्ष्य बनते हैं 60 रुपए के। तो मेरे हिसाब से एक 10% का ट्रेड मूव बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर एमआरपीएल के स्टॉक में देखने को नजर आ सकता है। 2019 नवंबर में इस तरह के लेवल हमें देखने को नजर आए थे और इसका ब्रेकआउट 55 के ऊपर होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके टारगेट जैसे मैंने कहा 60 रुपए तक आपको आते हुए नजर आ जाएंगे। बिल्कुल, आप देखिए ये खबर पर काउंटर चलता हुआ दिख रहा है। कंपनी ने इन्फॉर्म किया स्टॉक एक्सचेंजेस को कि नवंबर में एक बैठक बुलाई जाएगी और अब 56 रुपए 30 पैसे पर ये स्टॉक 68 लाख शेयर आपको ट्रेड करते हुए दिखे हैं। बात करते हुए हम लोगों को सिर्फ मिनट पर हुआ और अब आप देखिए वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दोनों, ये ब्रेकआउट स्क्रीन पर आता हुआ और 56 रुपए का प्राइस आपके सामने। यहाँ पर आशीष चतुर्मोता साहब ने जो लक्ष्य साधा है वो है 60 रुपए। 15 जून सन 2021 का हाईएस्ट लेवल था लगभग समझिए 56 रुपए 55 पैसे। वीरेंद्र जी, कुछ टिप्पणी आप करेंगे इस चार्ट फॉर्मेशन पर? 5640 अब स्क्रीन पर। जी हाँ शैल जी, आपको याद होगा यहाँ पर एक पॉइंट हमें देखना पड़ेगा। 22 अक्टूबर 2018 का और उसके बाद 12 मार्च 2019 के दो लोज आते हैं करीब करीब। पहला पॉइंट है 6250। आशीष का पॉइंट था आई थिंक 60। मेरा पॉइंट जो है और मेरा लेवल जो है वो है 62 रुपये 50 पैसे। वो ब्रेकडाउन आया था 19 जून को और उसके बाद इसने ऑलमोस्ट लो छुआ करीब 16 रुपये 80 पैसे का। तो यहाँ पर एक लेवल निकलने के बाद समझ लीजिएगा कि इस वक्त ये 8 जुलाई यानी जुलाई फर्स्ट वीक और जून लास्ट वीक का हाई काट रहा है 56 का। तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है शैल जी कि ये 62-6250 की ट्रेजेक्टरी में यानी अगस्त 2018 और साथ ही साथ जुलाई 2019 के बेस को रिटेस्ट करे अपनी इस खबर के मद्देनजर। राजेश जी, आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? 55-65 61-62 की कितनी पॉसिबिलिटी लग रही है आपको? न्यूज पर रिएक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल, न्यूज पर रिएक्शन काफी स्ट्रांग है और वो रिएक्शन जो है वो प्योरली चार्ट में यहाँ पे झलक रहा है। अगर आप यहाँ पे वीकली चार्ट देखें तो इट्स अ फ्लैग फॉर्मेशन, एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है जिसका ब्रेकआउट का टारगेट होता है करीबन 64 का। तो मैं यही कहूंगा 5350 ये इसका एक ब्रेकआउट लेवल था अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट। आपका स्टॉप लॉस होगा पोजिशनली 52 का और लॉन्ग साइड में बने रहे, मुझे लगता है 64 ये इसका टारगेट होगा पोजिशनली। फिलहाल आपके सामने ये खबर आती हुई दिख रही है। इस स्टॉक को हम लोग दोबारा रिविजिट करेंगे। अब देखिए 5620 मेरे ख्याल से जो ब्रेकआउट लेवल था वो स्क्रीन पर आपको आता हुआ दिख चुका है। जी हाँ, 5660 का आपने हाईएस्ट लेवल देखा है 15 जून को। देखते हैं किस हिसाब से ये फिलहाल स्टॉक फिलहाल स्क्रीन पर काम करता हुआ दिख रहा है। निफ्टी वापस हरे निशान में 16 अंक ऊपर 18130। लेकिन खबरों का और नतीजों का सिलसिला जारी है। ये वाला हफ्ता बहुत ही अहम है, कम से कम निफ्टी और एफएनओ के लिए। कल निफ्टी की 4 कंपनीज के नतीजे हैं। 2 की चर्चा एक्सिस और कोटक करते हुए दिखे सुमित जी, और तीसरा बजाज फाइनेंस आपको अब बताते हुए दिखेंगे मेहरोत्रा साहब। देखिए, बजाज फाइनेंस के केस में बहुत सारी डिटेल वो ऑलरेडी दे चुके हैं अपने इस तिमाही के जो अपडेट्स आते हैं उसके अंदर। जो अब तक हमारे पास अपडेट है उसके हिसाब से उनकी लोन ग्रोथ करीब करीब 65% बढ़ने का 37%
बेसिस पे वो बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। लोन बुक भी करीब करीब 37% के आसपास उन्होंने सीक्वेंशियल बेसिस के हिसाब से 15 के कंपैरिजन में बढ़ने का अनुमान बता चुके हैं। अब जो नंबर्स का अनुमान है उसके हिसाब से 53% इनकी वाई बेसिस पे ग्रोथ रहेगी। एनआईएफ फ्रंट पर सीक्वेंशियल बेसिस पे 42 से 43% की ग्रोथ यहां पर आने का अनुमान है। मुनाफे फ्रंट पे 55% वाई और रफली 40 से 45% के आसपास सीक्वेंशियल बेसिस पे। कुछ ब्रोकर मान रहे हैं 40%, कुछ ब्रोकर्स का मानना है 45-48% के आसपास ही ग्रोथ आएगी। अच्छा, एनआईएम्स में इन्होंने ये बात पहले ही मेंशन की कि थोड़ा प्रेशर रहेगा वाई बेसिस पर भी और सीक्वेंशियल बेसिस पर भी। तो स्ट्रीट बहुत हद तक इस चीज को डिस्काउंट करके चल भी रहा है और ये लगातार दूसरा क्वार्टर होगा जबकि इस तरह का प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ेगा एनआईएम्स के अंदर। इसके अलावा 11-11.5% बाजार में अनुमान है कि शायद एनआईएम आए, जो कि 12% था पिछली तिमाही में, और साल दर साल भी वहां पर थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिल सकता है। ओवरऑल इन्होंने कुछ करीब 4,4500 करोड़ रुपए के आसपास के एसेट्स को राइट ऑफ किया हुआ था, तो वो भी बुक्स में रिफ्लेक्टेड है। तो बहुत सारी चीजें तो पता है इस कारोबार को लेकर, लेकिन अगर कुछ भी नंबर सरप्राइज आ जाता है तो स्ट्रीट उसको बहुत पॉजिटिव लेगा क्योंकि ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है। तो ये कहना मुश्किल है। प्लस इनकी कमेंट्री सबसे क्रूशियल पार्ट रहेगा। अपकमिंग फेस्टिव सीजन या सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर को लेकर के आती है, वो कुछ चीजें इसको स्ट्रीट वॉच करना चाहेगा, तो उस पर आप नजर रखेंगे। बजाज फाइनेंस के नतीजे आपके सामने जो अनुमानित हैं वो फिलहाल स्क्रीन पर आते हुए, तो 3 दिग्गज फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में और बैंकिंग स्पेस में आपको कल नतीजे बताते हुए दिखेंगे। वापस जोड़ते हैं असित जी को। असित जी, 2 लॉन्ग कॉल्स हम आपकी तरफ से ट्रैक करते हुए, एक बैंक निफ्टी पर और एक एसबीआई पर। नतीजे एक्सिस और आपको कोटक के भी आते हुए दिख रहे हैं। इन दोनों में से कोई सा एक काउंटर जो आपको लॉन्ग साइड पर पसंद आता हो? सर मैं एक्सिस के साथ जाना चाहूंगा। एक्सिस में उस टाइप का कैचअप नहीं हुआ है जैसे कोटक में रैली हो चुका है। वी माइट सी बिट ऑफ नो प्रॉफिट बुकिंग इन कोटक, नॉट दैट द स्ट्रक्चर इज बैड, बट रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव में मैं एक्सिस के साथ जाना पसंद करूंगा, and that is what I'll be looking at it. And the call, if I may suggest, sir जो 40 on 5 का call दिए थे, that is around 280 now. मतलब जो buy किए थे, they can trail their stop losses, and in case they do not want to carry overnight risk, but मुझे लगता है कि this will definitely have upside traction. तो असित जी, वो कितने बजे पर कॉल जनरेट हुई थी? मेरे ख्याल से 230 के